हेलो एवरीवन। 2021 में अगर फंड रेजिंग की बात करें तो स्टार्टअप्स ने भर भर के 2021 में फंडिंग रेज किया, जिसके चलते हमें कई सारे यूनिकॉर्न्स भी देखने को मिले और ये जो सिलसिला है वो 2022 के पहले क्वार्टर तक जारी रहा। लेकिन फंडिंग की जो ये कहानी है वो 2022 के सेकेंड क्वार्टर में एकदम से चेंज हो चुकी है, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर में फंडिंग जो है वो ड्राई अप हो चुकी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो कि पैसा खोल खोल के दे रहे थे उन्होंने अब देना बंद कर दिया है, और इसी का रीज़न है कि कई सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि मास लेऑफ्स हुए हैं, कुछ स्टार्टअप्स यहाँ पे बंद हो चुके हैं और अभी जो है बहुत सारे स्टार्टअप्स कंसोलिडेशन मोड में चले गए। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2022 में पहले हाफ के पूरे लेखे जोखे की कि कितना 2022 के पहले हाफ में यानी कि पहले क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर को मिला के टोटल फंडिंग रेज की गई, कितने लेऑफ्स हुए हैं, इसके साथ ही कौन से वो अर्ली ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स है, कौन से लेट ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स है जिनके ऊपर नजरें बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही ईसॉप बायबैक्स और पहले हाफ में ऐसे कौन कौन से स्टार्टअप्स थे जिन्होंने ना सिर्फ फंडिंग रेज की है लेकिन यूनिकॉर्न्स भी बने। अगर फिन ट्रैकर के डेटा की माने तो 2022 के पहले हाफ में 940 स्टार्टअप्स ने इन टोटल $12 बिलियन की फंडिंग रेज की है, जहां पे 2022 के पहले क्वार्टर में $12 बिलियन की फंडिंग रेज की गई थी स्टार्टअप्स के द्वारा। वहीं पे दूसरे क्वार्टर में ये जो आंकड़ा है 37% से गिर के सिर्फ $7.5 बिलियन की फंडिंग पे रुक गई है। अगर एक कंपैरिजन करके देखें तो 2021 के पहले हाफ में इंडियन स्टार्टअप्स ने इन टोटल $12.67 बिलियन रेज किए थे, लेकिन यही आंकड़ा 2021 के सेकेंड हाफ में बढ़ गया था, क्योंकि 2021 के जो टोटल फाइनेंशियल ईयर की टोटल फंडिंग रिजल्ट्स निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि इंडियन स्टार्टअप्स ने इन टोटल $38 बिलियन रेज किए थे। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टॉप ग्रोथ स्टेज डील्स की। डेली हंट की पेरेंट कंपनी वर्स इनोवेशन, एडटेक जायंट बायजूस, फूड डेकाकॉन स्विगी, डिसेंट्रलाइज्ड इथेरियम स्केलिंग प्लेटफॉर्म पॉलीगॉन, कन्वर्सेशनल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म यूनिफोर और एआई स्टार्टअप फ्रैक्टल ऐसे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि 2022 के पहले हाफ में टॉप फंड रेजर्स निकल कर आई है। मैं आपको बता दूं कि जो टॉप 5 स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अकेले ही $3 बिलियन की इन टोटल फंडिंग रेज की थी। 2022 के क्वार्टर 2 की बात करें तो रैपिडो ने $180 मिलियन रेज किए थे, क्रेड ने $140 मिलियन रेज किए थे, CoinDCX ने $135 मिलियन रेज किए थे और एथर एनर्जी ने $128 मिलियन रेज किए थे। और ये कुछ टॉप फंडेड स्टार्टअप्स रहे 2022 के क्वार्टर 2 के। अब बात कर लेते हैं टॉप अर्ली स्टेज डील्स की। 2022 में इंडियन स्टार्टअप्स ने अपने अर्ली राउंड्स में बड़े बड़े फंडिंग अमाउंट को रेज किया है। इसमें आपका क्रिकेट NFT प्लेटफॉर्म रेरियो ने $120 मिलियन रेज किया था। ई कॉमर्स रोल अप स्टार्टअप गोट ब्रांड लैब्स ने $50 मिलियन रेज किया था और गेम स्ट्रीमिंग स्टार्टअप लोको ने $42 मिलियन रेज किया था। वहीं पे इस लिस्ट में 131 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने अर्ली स्टेज में फंडिंग तो रेज किया है, लेकिन उन्होंने कोई भी डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं की। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 2022 के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की, मतलब ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा की है। अगर 2021 से तुलना की जाए तो 2022 के पहले क्वार्टर में भी जो यूनिकॉर्न्स बनने का सिलसिला है वो सेम रेट से ही जारी था, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट से ऐसे पता चला है कि 2022 के पहले क्वार्टर में 14 स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न्स बने। इन 14 स्टार्टअप्स हैं गेम्स 24/7, ऑक्सीजो, कॉमर्स IQ, क्रेड एवेन्यू, एक्सप्रेस बी, हसूरा, मामा अर्थ, डील शेयर और डार्विन बॉक्स जैसे स्टार्टअप शामिल है। अगर 2022 के क्वार्टर 2 को क्वार्टर 1 से कंपेयर किया जाए तो कहानी एकदम ही अलग निकल के आती है। क्वार्टर 2 में सिर्फ 4 ही ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न्स बन पाए, जिस वजह से 2022 के पहले हाफ में जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का आंकड़ा है वो 18 हो गया। जो 2022 के क्वार्टर 2 में 4 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बने हैं उसमें ओपन, पर्पल, लीड स्क्वायर और फिजिक्स वाला शामिल है। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स वाला पे हमने एक डिटेल ब्रांड स्टोरी की है, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। वहीं पे अगर 2021 की बात करें तो 43 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न्स बने थे। एक रिपोर्ट से ऐसे पता चला है कि टाइगर ग्लोबल जो कि हैवीवेट इन्वेस्टर है, उन्होंने 2022 के जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने में $17 बिलियन का लॉस किया है, जिसके वजह से बड़े चेक्स को देने में वो लोग थोड़े से कतरा रहे हैं और छोटे छोटे अमाउंट में ही वो लोग जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सिटी एंड सेगमेंट वाइज डील्स की। एज यूजुअल इस लिस्ट में कोई सरप्राइजेस नहीं है। बेंगलुरु ऐसी सिटी है जो कि इस लिस्ट में टॉप पे उभर कर आई है। 2022 के पहले हाफ में 396 ऐसे डील्स हुए हैं बैंगलोर में जिन्होंने क्यूमुलेटिवली $10 बिलियन की फंडिंग रेज की है। इसके साथ ही इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे दिल्ली है जिन्होंने
227 डील्स में $4 बिलियन रेज किए। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे मुंबई, जिन्होंने 140 डील्स, चेन्नई ने 46 और हैदराबाद ने 36 डील्स को यहाँ पे कवर किए। वहीं पे अगर सेगमेंट की बात करें तो इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं है। फिनटेक वो सेगमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ फंडिंग 2021 के पहले हाफ में रेज किए हैं, जहाँ पे 139 डील्स हुए। जिसके बाद सैस तीसरे नंबर पे, D2C ब्रांड्स चौथे नंबर पे, हेल्थ केयर और पांचवें नंबर पे एडटेक सेगमेंट शामिल है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ईसॉप बाईबैक्स की। 2022 के पहले क्वार्टर में जिस तरीके का हाल फंडिंग का था, वैसा ही ईसॉप बाईबैक्स का भी था। मतलब ये कि 2022 के पहले क्वार्टर में 18 ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने $100 मिलियन वर्थ ऑफ ईसॉप बाईबैक किया है। वहीं पे अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें तो उनके डिटेल्स तो नहीं पता चले, लेकिन स्टार्टअप जैसे कि रेजर पे, स्विगी, हेड आउट, IT लाइट ने ईसॉप बाईबैक प्रोग्राम्स को अनाउंस कर दिया है। अगर फिन ट्रैकर के डेटा की माने तो 2022 के पहले हाफ में टोटल 20 स्टार्टअप्स ने $200 मिलियन वर्थ ऑफ ईसॉप बाईबैक किया है और यही आंकड़ा पिछले साल $440 मिलियन का था। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक्विजिशंस की। 2022 में भी जो मर्जर एंड एक्विजिशन की एक्टिविटीज है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और इन टोटल 138 मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील्स को देखा गया। इन 138 में से 84 डील्स जो है वो 2022 के पहले क्वार्टर में ही विटनेस किया गया था। अगर सोर्सेज की माने तो इंडियन स्टार्टअप्स ने जो टॉप 10 एक्विजिशंस किए हैं उसमें जोमैटो के द्वारा ब्लिंकिट का जो एक्विजिशन $568 मिलियन का किया गया है वो सबसे बड़ा एक्विजिशन है और सेकंड नंबर पे शिप रॉकेट के द्वारा पिकर को $200 मिलियन में एक्वायर करने की जो डील है वो निकल कर आई है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 2022 में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैसिव लेऑफ्स की। अगर कुछ न्यूज सोर्सेज की माने तो स्टार्टअप जैसे कि मीशो, उड़ान, ग्रो, स्लाइस, अनअकैडमी ने जो अपना नेक्स्ट फंडरेज है उसकी जो टाइमलाइन है उसको बढ़ा दी है। वैसे तो बोला जा रहा है कि जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है उन पे ये जो फंडिंग की मार है वो अभी नहीं पड़ी है, लेकिन जिस तरीके से माहौल चल रहा है आगे चल के उनको भी इसका हिट झेलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 2022 के पहले हाफ में 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज अपनी जॉब्स को खो चुके हैं। वहीं पे आधा दर्जन से ज्यादा स्टार्टअप जो है या तो बंद हो चुकी है या फिर बंद होने के कगार पे है क्योंकि फंडिंग नहीं है उनके पास। जिन स्टार्टअप्स ने 2022 में मैसिव लेऑफ्स किए हैं उसमें बायजूस ओन्ड व्हाइट हैट जूनियर और टॉपर शामिल है जिन्होंने 600 लेऑफ्स किए हैं। दूसरे नंबर पे अनअकैडमी और वेदांतो आते हैं जिन्होंने 600 फायरिंग्स की है। मैं आपको बता दूं क्योंकि फंडिंग मिल नहीं रही है और कैश क्रंच की प्रॉब्लम हो रही है स्टार्टअप्स को, तो जो नए वर्टिकल्स हैं या फिर नए आइडियाज़ है या फिर जो लॉस मेकिंग वर्टिकल्स हैं उनको भी स्टार्टअप्स ने धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर टाइगर ग्लोबल बैग्ड अनअकैडमी ने अपने K-12 सेगमेंट को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और उनका ये कहना है कि वो दूसरे सस्टेनेबल मॉडल की ओर मूव करेंगे। वहीं पे राइड हेलिंग कंपनी ओला ने भी अपने यूज्ड कार मार्केट प्लेस ओला कार्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओला डैश को भी शट डाउन कर दिया है। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है या एकदम से फंडिंग का विंटर आ गया है। कुछ होप यहाँ पे ज़रूर निकल के आई है क्योंकि 17 इंडिया फोकस्ड फंड ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि भाई वो बहुत जल्द नए फंड्स को लॉन्च करने वाले हैं और जो फंडिंग राउंड्स है उसको भी शुरू करने वाले हैं। वेंचर कैपिटल फर्म सिक्वोया कैपिटल इंडिया ने भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि वो लोग $2 बिलियन वर्थ ऑफ फंड जो है वो ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल ने भी यहाँ पे $4 बिलियन वर्थ ग्लोबल फंड्स को क्लोज किया है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो पैसा है वो इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स बताओ आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मार्केट की अभी स्थिति है उसको देखते हुए ये जो फंडिंग का विंटर है, ले ऑफ्स है, ये आगे भी हमें देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है यूज़फुल लगा होगा, वैल्यूबल लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीद रहमान है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।